सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल मोलानीपुर मनेर पटना के छात्रों का जलवा एक बार फिर बरकरार रहा। 96.6% 483 अंक लाकर टॉप पर रही स्नेहा सुंदरम ने अपने स्कूल व शिक्षकों का मान बढ़ाया। वहीं स्वाति सिंह 94% 470 अंक व आयुष कुमार 93.6% 468 अंक लेकर दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि ग्रेड 1 लाने वाले हिंदी में 31, सामान्य अध्ययन में 18, विज्ञान में 12, गणित में 8 व अंग्रेजी में 6 छात्र छात्राएँ रहे। वहीं 12वीं विज्ञान में काव्या नमन 94.4% 472 अंक, कौस्तुभ राज 93.4% 467 अंक, अनुराग कश्यप 92.2% 468 अंक लेकर पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। जबकि 12वीं कला व संकाय में अवनी अपूर्वा 95.6% 478 अंक, कामाख्या गुप्ता 90.8% 454 अंक, श्वेता कुमारी 87.2% 436 अंक लाकर पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रही। इस मौके पर स्कूल के मुख्य संरक्षक डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि छात्रों के लगन व मेहनत का यह परिणाम है, जिसमें स्कूल के शिक्षकों का अहम योगदान है। सीओ और आरओ को भारी पड़ी गलत बयानी, मंत्री ने किया ऑन स्पॉट सस्पेंड। बिहार के राजस्व में भूमि सुधार विभाग में गलत जानकारी देने और गरीबों के हक को कुचलने का खेल बदस्तूर जारी है। ताजा मामला बगहा से है। बगहा 2 के अंचल अधिकारी निखिल और जगदीशपुर के राजस्व अधिकारी नगेंद्र कुमार को गलत बयानी के लिए विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों पर भूमिहीनों को वास भूमि देने में लापरवाही और समीक्षा बैठक में गलत जानकारी देने का आरोप है। बैठक के बाद मंत्री संजय सारावगी ने दोनों अफसरों को निलंबित कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी नहीं मिलने की वजह से लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। पटना के कई सीएनजी स्टेशनों पर गैस उपलब्ध नहीं थी। बाईपास रोड स्थित गेल के सीएनजी स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहा। यहां सीएनजी गैस उपलब्ध नहीं थी। बताया जा रहा है कि पटना शहर के आधा दर्जन सीएनजी स्टेशन बीते 12 घंटे से ड्राई है। वहीं सीएनजी नहीं मिलने की वजह से पटना में वाहन चालकों को भारी मुसीबत उठानी पड़ी। अधिकतर सीएनजी स्टेशनों पर गैस खत्म है और कब तक उपलब्ध होगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कई सीएनजी स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। पटना से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि लोगों को गाड़ियों में सीएनजी भरवाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे खास रही है कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर सीएनजी गैस लेने के लिए गाड़ियों की कतार के कारण जाम की स्थिति बन गई है। शिक्षकों के वेतन में देरी को लेकर बिहार शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों की सैलरी सबसे पहले दी जाएगी। इसके बाद डीओ समेत जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों को वेतन मिलेगा। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के निर्देश के बाद विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया है। बीपीएससी से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक लंबे समय से सैलरी में लेट लतीफी से परेशान है, उन्हें अब राहत मिली है। बिहार में इस वक्त मौसम का टेम्परेचर गर्म है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने मूवमेंट से सियासी हलचल पैदा करने से बाज नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से अपना काफिला लेकर निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कई मंत्री और अधिकारियों से अचानक मिलने पहुंचे। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे, वहां उनसे कुछ देर बात की, फिर वहां से निकल गए। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र कुमार यादव के आवास पर पहुंच गए। सीएम को वहां जाने के पहले की कोई तैयारी या प्लानिंग नहीं थी। मुख्यमंत्री ने विजेंद्र यादव से हालचाल पूछा और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और फिर वहां से निकल गए। इसके बाद अचानक मुख्यमंत्री मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंच गए। उसके बाद वहां से निकल वह अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार के आवास पर पहुंचे। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस भीषण गर्मी में मंत्री और अधिकारियों के आवास पर अचानक क्यों पहुंचे। उच्च शिक्षा के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब एक समय में छात्रों को होगा दोहरा लाभ। राज्य की सभी यूनिवर्सिटी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय बनेगी। इनमें छात्र छात्राओं को ड्यूल डिग्री मिलेगी, यानी एक छात्र एक ही समय में अलग अलग समय पर 2 अलग अलग डिग्री हासिल करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए सभी छात्र छात्राओं को संस्थाओं का एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर निबंधन होगा तथा सभी पाठ्यक्रम की मैपिंग कर डिग्री क्रेडिट अपलोड की जाएगी। सरकार के इस फैसले से केंद्र से विश्वविद्यालयों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान व केंद्रांश का लाभ मिलेगा।
वर्तमान में प्रदेश में सिर्फ 2 विश्वविद्यालय बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के दायरे में हैं। इनमें पटना यूनिवर्सिटी और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी शामिल हैं। बिहार में शुरू हो गया है श्रद्धांजलि वाला पोस्टर वार। भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव में देश के कई जवान शहीद हुए हैं, जिनमें बिहार के भी हैं। जवानों का पार्थिव भी उनके पैतृक गांव पहुंच रहा है। सिवान के राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा था। सरकार की तरफ से पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने कोई नहीं पहुंचा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पहुंचे थे। सरकार की कथित उदासीनता पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। पोस्टर वार शुरू हो गया है। आरजेडी ने पटना में जगह जगह पोस्टर लगाकर सरकार को घेरा है। पोस्टर के जरिए अमेरिकी की मध्यस्थता पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरजेडी का कहना है कि बिहार के लाल देश पर कुर्बान हो रहे हैं। पार्थिव शरीर पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं पहुंचते हैं। सरकार को सेना के नाम पर सिर्फ राजनीति करनी आती है। कुछ तो शर्म कर लो सरकार। पोस्टर में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड की भी तस्वीर है। मुश्किल में फंसे 31 स्कूलों के हेडमास्टर, एक लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन। बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा U-Plus पोर्टल पर छात्र छात्राओं के डेटा एंट्री के लिए प्रखंड क्षेत्र के सभी उच्च एवं मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की गई। बैठक में 31 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अनुपस्थित रहे, जिनसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के द्वारा विभाग के निर्देश पर U-Plus पोर्टल पर विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं का विवरण दर्ज किया गया था, लेकिन सत्र 2023-24 और 24-25 में U-Plus पोर्टल का विभाग द्वारा आकलन करने पर काफ़ी अंतर पाया गया, जिसको देखते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी उच्च एवं मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाई गई थी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि महत्वपूर्ण बैठक में प्रखंड क्षेत्र के 31 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सम्मिलित नहीं हुए, जिनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पत्र प्राप्ति के साथ ही जवाब देने को कहा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो अग्रेतर कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। अंबेडकर हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलने पर भड़के राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने बिहार के दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल जाते समय रोक लिया। राहुल गांधी का छात्रों से हॉस्टल में बातचीत का कार्यक्रम था। राहुल गांधी जब अंबेडकर हॉस्टल के बाहर पहुंचते तो उनके काफिले को परिसर में एंट्री नहीं दी गई। बता दें कि उन्हें पार्टी के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत छात्रों से बातचीत करनी थी। यह एक राज्यव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम है। हॉस्टल जाने से रोके जाने से नाराज राहुल ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। उन्होंने पूछा कि संवाद कब से अपराध हो गया। नीतीश कुमार किस बात से डर रहे हैं? क्या वह बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? चारों खाने चित हुआ सोना। सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर हुए समझौते के बाद सोना चारों खाने चित हो गया है। सोना अपने उच्च स्तर 99,398 रुपये प्रति 10 ग्राम से 8400 रुपये से अधिक की गिरावट हुई है। MCX पर सोने के जून अनुबंध में भारी गिरावट आई है। सत्र के दौरान यह 90,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर तक पहुंच गया। इस तरह इसमें 1,700 रुपये से अधिक गिरावट आई। पिछले सत्र में यह 92,265 रुपये पर बंद हुआ था।